हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज आप सभी से मैं कुछ JCECE के बारे में बात करने जा रही हूँ कि इसका फॉर्म निकल चुका है। आप लोग को जिस चीज़ का इंतज़ार था उसका अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि JCECE में क्या सब होता है। तो JCECE BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, अपना स्टेट देता है इसमें भी, जैसे कि BCC का एग्ज़ाम होता है। तो BSc नर्सिंग इसमें 4 साल का कोर्स होता है। अब आगे चलते हैं क्या सब होना चाहिए इसमें। तो क्या सब क्राइटेरिया है इसमें, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए कि 12th पास होना चाहिए, 12th बायो से भी होना चाहिए और 12th बायो गर्ल्स दोनों भी भर सकते हैं। मार्क्स कितना चाहिए, तो 40% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना 40% के मार्क्स के बिना हम फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और बोर्ड NIOS बोर्ड, झारखंड बोर्ड या कोई अदर स्टेट बोर्ड, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप भर सकते हैं। मैरिड कैंडिडेट्स या अनमैरिड कोई भी हो, सब फॉर्म भर सकता है। PH दिव्यांग कोटा भी मतलब भर सकता है। गैप 12th। तो इसमें आपको कहने के लिए हम ये बताने जा रहे हैं कि 12th आपने ड्रॉप लिया है या फिर 2020 में ही 12th दे दिया है, 2022 में ही 12th दे दिया है, चाहे 2025 में ही कोई 12th दे दिया है, तो आप 5 वर्ष पहले से भी कोई दिक्कत नहीं है। 12th किए हैं इससे मतलब नहीं है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज का क्या क्राइटेरिया है, तो एज आपको 17 से 45 वर्ष होना ही चाहिए। और कौन सा सब्जेक्ट, तो PCB। तो इसके माध्यम से हम आपको नोटिस दिखाना चाहते हैं, तो ये आपको नोटिस भी हम दिखा देते हैं। हाँ, आपका नोटिस JCECE बोर्ड का। तो ठीक है, अब जानते हैं हम इसके आगे। लिखा हुआ है झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, विज्ञापन संख्या, ये सब देख लीजिएगा आप। सबसे पहले हम जाते हैं कि आयोजन से संबंधित सांकेतिक सूचना। राज्य के नर्सिंग स्थानों पर शैक्षणिक वर्ष 2026 से 27 के BSc नर्सिंग बेसिक, पोस्ट बेसिक, मतलब बेसिक मतलब हो गया आपको 12th लेवल पर, और ये हो गया पोस्ट बेसिक जिसने GNM किया है उसके लिए है। तो आप बेसिक वाला फॉर्म को फिल करेंगे। तो पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही आप सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ बताने जा रही हूँ, सो समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य, एक मिनट, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीट रिक्त रहने पर, मतलब जैसे कोई JCECE का एग्जाम दिया, ठीक है, अब काउंसलिंग वगैरह हुआ उसमें, तो आप अदर स्टेट से दिए हुए एग्जाम, तो सबसे पहले JCECE बोर्ड का जो छात्र ने एग्जाम दिया होगा झारखंड का, तो सबसे पहले उनको कॉलेज दिया जाएगा, ना कि अदर स्टेट वालों को। अगर उससे सीट बच जाता है तो फिर आपको उसमें कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, और इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस लाइन को, ठीक है। ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा दिया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। BSc नर्सिंग मतलब बेसिक, हम लोग BSc नर्सिंग बेसिक, बेसिक कहने का मतलब यहाँ पे है कि जिन बच्चों का 12th हो गया है, बस उन्हीं के लिए ये फॉर्म। तो आयु क्या होना चाहिए, तो आयु होना चाहिए आपको 17 वर्ष, निर्धारित आयु होना चाहिए, उससे नीचे का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। वो भी कितना, तो 31 दिसंबर 2026 को 17 वर्ष निर्धारित है। अगर 31 दिसंबर को आपका 17 वर्ष हो जाता है तो भी आप भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, क्या क्राइटेरिया है इसमें, सो चलते हैं देखते हैं। तो पहला नंबर में कहता है कि 10th+2 क्लास मतलब 12th पास्ड होना चाहिए, विथ साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, इंग्लिश, ठीक है, विथ एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स। आपका 45% मार्क्स अवेलेबल होना चाहिए सब सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए, स्टूडेंट अपेयरिंग इन 10th+2 एग्जामिनेशन इन साइंस बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ, वही मतलब आपको 45% मार्क्स होना
जरूरी है। अब ये पोस्ट बेसिक, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आप लोगों के लिए नहीं है। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भरने जा रहा है वो बेसिक वाला भरेंगे, ना कि पोस्ट बेसिक। पोस्ट बेसिक में कौन सा भर सकता है, तो जो जीएनएम किया है वो सब पोस्ट बेसिक वाला भर सकते हैं। तो इसको हम नहीं बताते हैं और आगे चलते हैं कि फॉर्म का डेट कब है। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआती डेट है आपको दिनांक 16 तारीख को, 16/7/2026 को आपका फर्स्ट शुरुआती डेट है फॉर्म फिल करने का। ओके, अब दूसरा वाला देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति मतलब लास्ट डेट। ठीक है, ओके। तो लास्ट डेट आपका है 2/8/2026, मतलब अगस्त तक, 2 अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा। लास्ट डेट है वो भी। तो आप लोग कृपया करके पहले ही फॉर्म फिल कर ले। और ये अदर स्टेट वाला, जैसे बिहार का भी बच्चा दे सकता है इसको, कोई ये नहीं है कि इसमें नहीं दे सकता है। तो आप लोग फॉर्म फिल करना पहले से चालू कर दें। ओके, अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन, मतलब कोई आपको गड़बड़ी हो गया फॉर्म फिल करने में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप फॉर्म अच्छे से फिल करना है। ये दिक्कत वाला बात होता है कि फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई, तो इस सब चीज में आप नहीं रहिए। ठीक है, तो आप लास्ट डेट है 3/8, मतलब लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 2 तारीख था और एडिट करने का 3 तारीख। ठीक है, और आगे चलते तब प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि एवं समय। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग बेसिक, मतलब बेसिक वाला 12th वाला, तो वो कितना बजे से है, 16 तारीख को एग्जाम है। ओके, रविवार के दिन पूर्वाह्न में 10 बजे से लेकर अपराह्न में 12:30 तक, मतलब 2.5 घंटा का ये एग्जाम होता है। ये तो सभी एग्जाम 2.5 घंटा का होता है, इसमें तो कोई बात वाला है ही नहीं। अब पोस्ट बेसिक का भी है, तो जिनका जिनका पोस्ट बेसिक है वो भी अपना देख लेंगे। इसका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा वो भी आपको बता देते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग बेसिक वालों के लिए कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेगा, तो ये देखिए आपको पड़ेगा रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, पलामू एवं अ, हजारीबाग। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाला का सभी का रांची पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का फी कितना है। तो सभी बच्चे देखिए कि सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, पिछड़ी जाति क्लास 1, पिछड़ी जाति क्लास 2, उस लोगों के लिए बेसिक के लिए 900 रुपया है और महिला के लिए 485 रुपया है। तो आप लोग ये भी देख लें। तो चलिए, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट नोटिस खत्म, जेईसी ईसी बोर्ड का। ओके, तो आगे का इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको हम आगे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो थैंक यू।